नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। आज हम देखेंगे मैथ्स की अगली क्लास। कौन सी क्लास है हमारी? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हम पढ़ाए हैं, लेकिन एलसीएम से क्या है? एलसीएम लासा, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं जिसे। से ठीक है, वर्गमूल वर्गमूल एवं घनमूल निकालने की विधि। ठीक है, निकालने की विधि। ठीक है, कोई भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने बताया था ऑप्शन से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल बता सकते हैं, लेकिन बाय चांस ऑप्शन में दो ऑप्शन ऐसे फंस गए जिनकी यूनिट डिजिट एकदम मैच करते हों और हम ना बता पा रहे हों कि ये किसका घनमूल है, इसका घनमूल क्या है या इसका वर्गमूल क्या है। तो हम कौन सी विधि से निकालेंगे? एलसीएम से। ठीक है, एलसीएम मेथड से हम, एलसीएम की विधि से हम उनका वर्गमूल या घनमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन दिया जैसे 1024 किसका वर्गमूल है। ठीक है, 1024 किसका वर्गमूल है, और ऑप्शन में आप किया जाए ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर सी 36 और ऑप्शन नंबर डी हमारा 38। ठीक है, तो अब देखो यहाँ दो ऑप्शन फंस गए आपके कि भाई 2 का भी 4 होता है और 8 का भी 4 होता है। अब कैसे बताओगे? पहले तो हम यूनिट डिजिट से बता देते थे, सिंगल ऑप्शन इस तरीके से रहते थे। ठीक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं, हमने ये बताया है। लेकिन बाई चांस ऐसे आ गए ऑप्शन जहाँ से हम ना हल कर पाए, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम से करेंगे। एलसीएम लेंगे हम इसी क्वेश्चन का 1024 का एलसीएम लो। 2 से 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2, 2 दूनी 4, 1 कैरी बच गया, 2 पंचे 10, 1 कैरी बच गया, 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2, 2 एकम 2, 1 कैरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 कैरी बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2, 2 छिक्का 12, 2 चौकी 8, फिर 2 से 2, 2 बत्तीसम 64, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2, 2 एकम 2, 1 कैरी बच गया, 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2, 2 चौकी 8, फिर 2 से 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 से 2, 2 एकम 2। अब एलसीएम हमने निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करना है? एलसीएम निकालने के बाद हमने बताया था वर्गमूल में यहाँ क्या छुपा रहता है? 2 छिपा रहता है। जब 2 छिपा है तो हमें क्या करना है? 2 की ही पेयर बनानी है, और पेयर सेम संख्याओं की बननी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है और पेयर बना दिए। पेयर सेम, संख्या सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, तो सिमिलर संख्या की 2 की पेयर बनाना है। ठीक है, पेयर बना दिए। यहाँ से 1 2 निकल गया, पेयर बनाने के बाद 1 1 निकालना है। एक पेयर से 1 2 निकल गया, इस पेयर से 1 2 निकल गया, इस पेयर से 1 2, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 2। अब जितने 2 निकले हैं उनका आपस में गुणा कर दो। ठीक है, आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। तो ये 1 2 3 4 5 बार 2 निकले, 1 2 3 4 5 बार हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तो कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 32 हमारा क्या होगा? राइट आंसर। इस तरीके से वर्गमूल में पेयर बना के करते हैं। 2 की पेयर बनाना है, 2 संख्याओं की पेयर, संख्या सेम होनी चाहिए बस। ठीक, तो वर्गमूल में पेयर बनाओ और उनका आपस में गुणा कर दो, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी संख्या। ठीक है, बस ऑप्शन अगर सेम है, ऑप्शन में आप फंस रहे हो तो, ऑप्शन अगर नहीं फंस रहे हो उसमें तो आप तो वैसे ही बता सकते हो यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो अब हो गया हमारा ये वर्गमूल। अब एक घनमूल का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये तो हमारी बेसिक क्वेश्चन है, और हम इनको आगे चल के जब हल करेंगे, जब हम टॉपिक्स में पहुंचेंगे। तो अभी तो हमारी ये बेसिक मेथड चल रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं? हम एक क्वेश्चन देखते हैं घनमूल का। तो हमारा घनमूल का क्वेश्चन है, जैसे घनमूल का क्वेश्चन दिया है 5832 किसका है? ठीक है, किसका घनमूल है? अब घनमूल कैसे? यहाँ 3 लगा है, मतलब घनमूल है, ये किसका है? ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? अब हमें ऑप्शन में दे दिया, जैसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन 18, बी नंबर ऑप्शन 28, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन 38 और डी नंबर ऑप्शन 48। ठीक है, अब देखो सबके यूनिट डिजिट में 8 दिया है, और 8 का ही तो 2 होता है। हमने पढ़ाया है घनमूल निकालते समय कि 8 का 2 होता है करके। ठीक है, अब सब में फंस रहे हो आप, कैसे हल करोगे? फिर से वही मेथड, एलसीएम लो।
5832 का एलसीएम लो। 2 से 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 नाम 18, फिर 2 एकम 2, 1 बचा 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 इनाम 18। अब कैसे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौके 12, 3 तिरका 9। ठीक है। अब फिर 3 से 2, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। ठीक है। अब फिर 3 से 2, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 सत्ते 21, फिर 3 से 2, 3 नियम 27, फिर 3 से 2, 3 तिरका 9, फिर 3 से 2, 3 एकम 3। इस तरीके से हमने इनका एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम यहाँ देखो, वर्गमूल में यहाँ पे 2 था, छिपा था, दिखाई नहीं देता था, लेकिन घनमूल में यहाँ पे 3 है, जो कि स्पष्ट रूप से हमें ये 3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 लिखा रहता है। अब जब 3 लिखा है तो हमें 3 सेम संख्याओं की पेयर बनाना है। घनमूल में यही याद रखना, वर्गमूल में 2 संख्याओं की पेयर बनाते हैं और घनमूल में 3 संख्याओं की पेयर बनाते हैं। संख्या सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 3 संख्या की सेम संख्या से पेयर बन के 1 2 निकल गया, यहाँ से 1 3 निकल गया और यहाँ से 1 3 निकल गया। इनका आपस में गुणा कर दो। 2 तिया 6, 6 तिया 18। क्या हो गया ये? 2 तिया 6, 6 तिया 18। इसका आंसर क्या होगा? 18 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो क्या करना है हमें? वर्गमूल में बस 2 संख्याओं की पेयर बनाना है, घनमूल में 3 संख्याओं की पेयर बनाना है। बाकी सेम मेथड है, कुछ नहीं है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, सब कुछ सेम है। इससे क्या है, आप किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट याद भी नहीं है तो याद होना चाहिए आपको, क्योंकि देखकर बता पाना कितना आसान होता है और कितना टाइम कम लगता है हमें। ठीक है, देखकर बताने में, और भी दूसरे क्वेश्चन में हम टाइम दे सकते हैं। तो याद होना चाहिए यूनिट डिजिट। लेकिन आप ऑप्शन में फंस रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, तो कोई भी संख्या का वर्गमूल या घनमूल इस एलसीएम मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अब ये क्वेश्चंस वर्गमूल घनमूल के एलसीएम मेथड से जो हमने निकालना सिखाया है सब कुछ सेम है, बस पेयर में अंतर रहता है कि वर्गमूल में 2 की पेयर बनाना है 2 संख्याओं की, और घनमूल में 3 संख्याओं की पेयर बनाना है। तो मुझे लगता है अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से क्लास देखें, और इसके बाद फिर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें। ठीक है, तो हम अब यहीं विदा लेते हैं, इस क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।